बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 11 जनवरी है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर सारा कत्ल केस के हवाले से। कत्ल है या ख़ुदकुशी अभी तयन होना बाकी है, लेकिन डॉक्टर सारा की लाश जो है वो 2 दरिया के मकाम समंदर से जो है वो मिली थी। इसके ऊपर जो है कुछ नई डेवलपमेंट्स है, 2 चीज़ें नई हुई हैं, उनके हवाले से आज की इस वीडियो में बताऊँगा। डॉक्टर सारा के बालों से मिलने वाली चीज़ ने जो है वो इस केस को मज़ीद क्लियर कर दिया है। मुल्ज़िम को जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है, उसका रिमांड भी हो गया है। ये सारी तफसीलात हैं क्या आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इन तफसीलात से आपको मुकम्मल तौर पर आगाह कर सकूँ। ये क्या वजह बनी, आखिर डॉक्टर सारा को रास्ते से हटाने की वजह क्या बनी। मुल्ज़िम तो कहता है कि मेरा डॉक्टर सारा से 2 साल से ताल्लुक़ था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर सारा को कत्ल करना पड़ गया। ये सारी चीज़ें मुल्ज़िम ने अपने बयान में बताई हैं। पहले तो मैं आपको डेवलपमेंट बता दूं कि इस मुल्ज़िम को जो है वो जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और तफ्तीशी अफसर ने जो है इसमें बतौर तौर पे अदालत को बता दिया कि जी हमें शुबा है कि इस डॉक्टर सारा को कत्ल कर दिया गया है, इसलिए हमने कत्ल की दफ़ात भी जो है वो शामिल कर दी हैं। और पुलिस का ये कहना है कि हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे हमें इस तरफ मामला लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से अदालत में बताया गया कि वो आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। जो तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मोबाइल के फोरेंसिक के हवाले से भी अदालत में जिक्र किया गया और बताया गया कि मोबाइल का फोरेंसिक करवा रहे हैं। और जो इस मुल्ज़िम डॉक्टर शान के साथ जो दूसरी मुल्ज़िमा है बिस्मा, उसके हवाले से बताया गया कि वो ताहाल लापता है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई है। और तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी वक़ूआ वाले दिन जो सारा है वो अस्पताल से अकेले निकली और मुल्ज़िम ने भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। अब जो है ये सारा मामला तो अदालत में हुआ, अदालत से इस्तदा की गई मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड की कि जी मज़ीद तफ्तीश करनी है, कुछ मज़ीद चीज़ें रिकवर भी करनी है, जिसके ऊपर अदालत ने जो है वो मुल्ज़िम का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है और 5 दिन के बाद मुल्ज़िम को पेश करने और साथ साथ जो रिपोर्ट है वो भी पुलिस से तलब कर ली है। ये सारा मामला तो यहाँ तक हो गया। अब जो दूसरा अहम पहलू है वो है इस कत्ल का और इस कत्ल से जुड़े कुछ हक़ाइक़ का। पुलिस ने ये बताया है कि जी सारा, जैसे मैं आपको गुज़श्ता वीडियोज़ में इस टॉपिक पे जो वीडियोज़ मैंने की हैं उसमें बताया कि पुलिस ये समझती है कि जी ये जो मामला है ये लाश 5-6 घंटे पुरानी है। पोस्टमार्टम के लिए जब ले जाया गया और लाश जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2 दिन अगर लाश पुलिस का जो मौक़िफ़ है, जो डॉक्टर्स कहते हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि एक तो जब डॉक्टर सारा की लाश रिकवर हुई तो वो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं थी, कम गहरे पानी में थी। एक चीज़ ये एक बड़ी हकीकत। दूसरी हकीकत कि जी अगर पुलिस ये समझती है कि अगर लाश 2 से 3 दिन पानी में रह जाए तो फिर उस लाश की हालत जो है वो ठीक नहीं होती और वो गल सड़ भी जाती है, फूल भी जाती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह लाश पुरानी है। तो डॉक्टर सारा की लाश के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से भी पुलिस को शुबा है कि ये मर्डर करके बाद में इसको समंदर में डाला गया है। एक और अहम चीज़ वो ये है कि जी 2 चीज़ें। एक तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तफ्तीश कर रही है, तो उसमें एक चीज़ सामने आई है कि इस डॉक्टर शान का जो क्लिनिक है, जो इसका ऑफिस है, उससे जो है सारा के बाल भी मिले हैं। अब वो उसको भी ज़ाहिर बात है फोरेंसिक करवाना पड़ेगा। वह खातून के बाल थे, अब पुलिस को ये शुबा है कि ये सारा के बाल हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी पुलिस को उसके कमरे से मिली हैं जो इस्तेमाल होती हैं ख़वातीन के बच्चा पैदा ना होने के, जो माने हमल जो टेबलेट्स होती हैं वो मिली हैं और कुछ और चीज़ें भी जो है वो डॉक्टर शान के कमरे से मिली हैं। तो पुलिस उसके पे भी ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके अलावा डॉक्टर शान के साथ जो खातून है, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ बिस्मा, वो अभी तक नहीं मिल रही। पुलिस कह रही है कि वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हुई और उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं और उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आता हूँ कि एक एनी शाहिद, मैं कल की वीडियो में जिक्र करना भूल गया था, अभी आपको बता देता हूँ। एनी शाहिद जो है जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इस तरह का कोई बैग पड़ा है, लड़की ने छलांग लगाई है, अब पुलिस उसको भी तलाश कर रही है। इसलिए कोई एनी शाहिद सामने आया था, उसने कहा मैंने खुद देखा, मैंने वीडियो भी बनाई, लड़की जो है उसने छलांग लगाई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर
वो एनी शाहिद भी गायब हो गया है, उसका नंबर भी बंद है और वो पुलिस को नहीं मिल रहा। तो ये भी जो है एनी शाहिद के हवाले से कल मैं बताना भूल गया, मैंने अपनी उसके थंबनेल में किया था, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे कि एनी शाहिद का क्या बना, तो वो भी गायब हो गया है, क्योंकि ये केस जो है ये बहुत ही अजीब व गरीब नोयत का हो गया है। मुलज़िम ने जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक मुलज़िम का ये कहना है कि जी CCTV फुटेज जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट करने का अपने मुलाजमीन को मैंने ख़ुद कहा था और वो CCTV फुटेज मैंने ख़ुद डिलीट करवाई थी। मुलज़िम ने पुलिस को बताया कि सारा मलिक 2 साल से हॉस्पिटल में काम करती थी और मेरा 2 साल से सारा के साथ ताल्लुक़ था, और ये ताल्लुक़ ज़ाहिर बात है हम बार बार आपको बता चुके हैं कि ये ताल्लुक़ दूसरी नौइयत का था। अब उसके बाद पुलिस को उसने ये भी बताया कि मेरा सारा से जिनसी ताल्लुक़ था, सारा मलिक से कुछ रोज़ से झगड़ा चल रहा था और हमारी आपस में जो है वो अच्छी खासी लड़ाई बाकायदा तौर पे आमने सामने भी और मोबाइल मैसेजेस और फ़ोन के ऊपर भी होती रही, और उसकी जो है हमारे दरमियान काफ़ी तलखी थी। वजह क्या बताई, बड़ी हैरान कुन वजह, आप सुनकर हैरान होंगे कि जैसे मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो डॉक्टर है ये जो है वो कहते हैं ना आदी मुजरिम है, ये इस तरह का ये सीरियल इस तरह के काम करने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी ये कुछ लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेल चुका है, कुछ लड़कियों का इस्तेसाल कर चुका है। डॉक्टर सारा फिज़ियोथेरापिस्ट थी, मजबूरी में उसने आके रिसेप्शन पे जॉब शुरू की, फिर उसके बाद डॉक्टर सारा एडमिन में चली गई। अब हैरान कुन तौर पर जो है वो डॉक्टर सारा का इसका ये बताता है कि जी मेरी लड़ाई इसलिए उससे हो रही थी कि उसको डॉक्टर सारा को अस्पताल में मौजूद दूसरी लड़की से मेरा ताल्लुक़ था, उसका इल्म हो गया था। ये चीज़ भी इसने जो है पुलिस को बताई है। और वो कहता है कि जुमे के रोज़ सारा काफ़ी परेशान थी, अस्पताल आई और चली गई और मैंने अस्पताल की CCTV फुटेज अमले से डिलीट करवाई, लेकिन पुलिस ये बताती है कि शायद उस दिन भी इसने डॉक्टर सारा के साथ ज़्यादती की बाकायदा तौर पे, जिससे वो दिल बर्दाश्त हुई, रो रही थी, और बाकी जो मामला हम आपको बारहा बता चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि पुलिस ये भी समझती है, और उसकी एक रीज़न भी है कि ये लाश पुरानी नहीं है, क्योंकि हैरान कुन तौर पर एक चीज़ सामने आई है, वो ये है कि डॉक्टर सारा ने जिस तरह ख़वातीन बालों को जो है इकट्ठा करके एक पीछे जुड़ा सा बनाती हैं, वो बनाया हुआ था। और आप हैरान होंगे ये सुनकर, ज़रा ये बताते हैं कि डॉक्टर सारा जो इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन कलम या पेन अपने काम के लिए, वो हम तो यहाँ फंसा लेते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है वो अपने पीछे बालों में वो पेन जो है वो अटका देती हैं और फिर इस्तेमाल के लिए निकाल के इस्तेमाल करती हैं। तो डॉक्टर सारा का जो पेन है वो भी उसके बालों में मौजूद था। तो इसलिए पुलिस ये समझती है कि अगर ये लाश 2-3 दिन पुरानी होती तो जो बाकी वजूहात मैं बता चुका हूँ वो तो हैं, वो फिर उनका तो अंदाज़ा हो सकता था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक लाश 2-3 दिन समंदर में रहे, वो पानी में भी रहे और वो उसी तरह बाल भी उसके सेट रहे, और जो पेन जो है उसके बालों में अटका हुआ था वो भी उसी तरह मौजूद रहे। ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस मामले को मज़ीद जो है वो उसकी तरफ ले जा रहे हैं। अब डॉक्टर सारा को कत्ल किया गया और डॉक्टर सारा को कत्ल करके पानी में धक्का दिया गया, फेंका गया। डॉक्टर सारा ज़िंदा थी, उसको पानी में ले जाकर उसको धक्का दिया गया, किसी और ने दिया। मतलब ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो आगे जिस तरह इन्वेस्टिगेशन जाती जा रही है तो मज़ीद चीज़ें जो है वो खुल कर सामने आती जा रही हैं, और ये गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नज़र आ रही है कि किस तरह एक हस्पताल का जो मालिक है और उसने अपने साथ एक अपनी स्टाफ नर्स को मिलाकर ना सिर्फ डॉक्टर सारा की जिनसी इस्तेसाल किया, दूसरी लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया, बल्कि डॉक्टर सारा की जान लेने का सबब भी बना। इसलिए पुलिस इस मामले को कत्ल बाकायदा तौर पे कह रही है, और पुलिस कह रही है कि अगर डॉक्टर सारा ने ख़ुद भी छलांग लगाई है समंदर में तो ये कत्ल के ज़ुमरे में आएगी, क्योंकि उसको इस मामले के ऊपर मजबूर कर दिया गया। तो ये सारे वो मामलात हैं जो इस केस को लोग लेकर हैं। मैंने कोशिश की जितनी चीज़ें जो है वो इस मामले में मुझे पता चली थी वो आप तक पहुंचाई। इंशाअल्लाह इस केस को लेकर और बाकी जितने भी केसेस हैं उनको लेकर जो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी आपकी खिदमत में इसी तरह रखते रहेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और जो है मुझे
अपनी दुआओं में हर वक्त याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।